लंगूर के हाथ में अंगूर, कुछ लोग उस लड़के को कलुआ कहकर भी बुला रहे थे। शारीरिक बनावट और रंग पर इतना भद्दा मजाक किया जा रहा था और एक दिन नहीं 2 दिन से इस तरीके का मजाक लगातार किया जा रहा था। आप किसी हीरो को देखकर पगला जाते हैं, अपना नस काटने लगते हैं, किसी हीरो को देखकर उसके लिए बिक जाते हैं। ये बात खुद ऋषभ ने लोगों को बताई। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें कोस रहे थे, गाली दे रहे थे, अनाप शनाप बक रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऋषभ गोरे नहीं है। 11 साल तक जिंदा रहने वाला ये जो बेमिसाल प्यार है, एक तस्वीर है सुर्खियों में है। पता नहीं आप तक पहुंची या नहीं। हमने सोचा कि आप तक पहुंचा ही देते हैं, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो हम भी पहुंचा देते हैं। ये तस्वीर है जिसमें एक लड़का एक लड़की शादी कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति का बड़ा आम सा हिस्सा है। एक लड़का है जो अपनी पत्नी के इंतजार में स्टेज पर बैठा हुआ है। एक वीडियो भी आया जिसमें वो दुल्हन को आते हुए देखता है और उसकी एक विजुअल, एक फोटो जो है वो सामने आई। उसके बाद एक तस्वीर भी आई जिसमें जो एक दूसरे को जयमाला पहना रहे हैं। और मैंने ये जब वीडियो देखी तब मैंने लोगों का कमेंट पढ़ा। सच में लोग इतना गंदा कैसे सोच सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आया। मतलब कुछ लोगों को उल्टी करने की आदत होती है। मतलब एक मोबाइल मिल गया है, सस्ता डाटा मिल गया है, रील बनाना और रील देखना भारत का सबसे महत्वपूर्ण धंधा है, रोजगार है, तो देखेंगे तो कुछ लिखेंगे ही, और जितना दिमाग है उतना ही ना लिख पाएंगे। तो ये लोग इस तरीके का एक तस्वीर देखते हैं, एक फोटो देखते हैं, और मैं देखती हूँ इस पे कमेंट कैसे कैसे है। एक कमेंट ये आता है कि जब सरकारी नौकरी आपके हाथ हो, आपके पास हो, तो भैया कुछ भी मिल सकता है। मतलब लंगूर के हाथ में अंगूर, इसका बैंक बैलेंस देखकर लड़की ने शादी की, इसमें तो कोई बात नहीं है। लड़की जो है वो लालची है, लड़की ने जरूर ही उसकी संपत्ति, उसकी जमीन देखी होगी तो शादी की होगी। अबे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे ये देखो, मतलब अजीब तरीके के वाहियात कमेंट थे। एक कमेंट ये भी था, दीदी ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो इस लंगूर से शादी कर ली, सरकारी नौकरी कुछ भी करा सकती है। लंगूर के हाथ में अंगूर, कुछ लोग उस लड़के को कलुआ कहकर भी बुला रहे थे। शारीरिक बनावट और रंग पर इतना भद्दा मजाक किया जा रहा था और एक दिन नहीं 2 दिन से इस तरीके का मजाक लगातार किया जा रहा था। फिर मुझे लगा कि बात करने की जरूरत है। मतलब आपका सिक्का खोटा है तो ये जरूरी थोड़ी है कि दुनिया में सारे सिक्के खोटे ही होंगे। अब आपने आज से पहले कभी रियल प्रेम के बारे में कभी सुना ही नहीं, क्योंकि आपका प्रेम जो है वो अट्रैक्शन से शुरू होता है। आप किसी हीरो को देखकर पगला जाते हैं, अपना नस काटने लगते हैं, किसी हीरो को देखकर उसके लिए बिक जाते हैं। किसी की शारीरिक बनावट सुंदर हो, वो थोड़ा जिम विम करके बॉडी वॉडी फुला रखा हो, एकदम कशी हुई बॉडी हो, सुंदर चेहरा हो, सफेद रंग हो, तभी वो आपके डिक्शनरी में फिट होगा और सुंदर होगा। ये आपकी सोच हो सकती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी शारीरिक बनावट में यकीन नहीं रखते, वो मन की प्योरिटी पर यकीन रखते हैं। आदमी अंदर से कितना अच्छा है उस पर यकीन रखते हैं। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते, और खास तौर पर ये बात मैं उन लड़कियों को कहना चाहती हूँ जिनके लिए लुक बहुत मैटर करता है। मैंने इस तरीके की लड़कियां भी देखी हैं जिनका ये कहना है कि लड़का भले लोग रोडपति हो लेकिन उसका लुक तो मैटर करता है। भैया वो कितना कमाता है, वो क्या करता है, ये रोड पर उसके साथ चलने पर थोड़ी पता चलेगा। जब मैं उसके साथ चलूं तो वो अच्छा दिखना चाहिए, मेरे स्टैंडर्ड का होना चाहिए। स्टैंडर्ड के लिए लुक मैटर करता है, ना तो उसका मन मैटर करता है, ना वो आपके प्रति कितना समर्पित है, वो कितनी फीलिंग्स रखता है, कितनी भावनाएं रखता है। फीलिंग विलिंग गई भाड़ में। इस तरीके से लोग जो है इस तरीके का कमेंट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि बात करना जरूरी है। आखिर ये दूल्हा दुल्हन इतने वायरल क्यों है कि जितनी बार मैं फोन उठाकर सोशल मीडिया खंगाल रही हूँ, इनकी तस्वीर इधर उधर से टहल कर मेरे सामने आ ही जा रही है। और जब भी मैं इनकी तस्वीर को देख रही हूँ, मेरे मन में ये बात आ रही है कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। इसलिए भी बात करनी चाहिए क्योंकि हम लोग जो है ना, पश्चिम सभ्यता और वेस्टर्न कल्चर को देखकर कुछ ज़्यादा ही पगला गए। मतलब हमको उनके तरीके का ड्रेसिंग सेंस फॉलो करना है, उनके ट्रेंड को फॉलो करना है, हर चीज़ उन्हीं की तरह करना है। मतलब करिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका जो संस्कार है या आपका जो ज्ञान है या आपका जो बिहेवियर है वो आप दूसरे पे कैसे थोप सकते हैं। भाई आपके लिए कोई एक चीज सही हो सकती है, जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी सही हो। आपके लिए गोरा रंग सुंदरता है, लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं है कि हर गोरा रंग ही सुंदर हो। कुछ लोग सांवले रंग को भी सुंदर मानते हैं, तभी तो कृष्ण सांवले थे लेकिन सबके प्रिय थे। मतलब उनकी सांवली सूरत लोगों को खूब पसंद थी ना। लेकिन हम जो है आजकल सिर्फ सफेद
सफेद में भी साफ सुथरा बिना दाग वाला चेहरा ही पसंद करते हैं। तो भैया चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। ये जो दूल्हा है इसका नाम ऋषभ राजपूत है। नाम से बस राजपूत है, हालांकि इनके पास इतना कोई बैंक बैलेंस, कोई राजपूताना खानदान नहीं है, ना बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, ना कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई आईए वाईए है। ये बेहद ही सामान्य परिवार के एक लड़के हैं। ये बात खुद ऋषभ ने लोगों को बताई। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें कोस रहे थे, गाली दे रहे थे, अनाप शनाप बक रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऋषभ गोरे नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऋषभ उस तरीके से फिट नहीं बैठते जिस तरीके से हमारी सोसाइटी सुंदर मानती है। ऋषभ सोनाली को 11 साल से जानते थे। सोनाली वही जो दुल्हन के रूप में सामने आई। सोनाली ने यह कहा कि लोग जो कह रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो जी रही हूं ना, मैं जहां पर खड़ी हूं, इसके लिए मैंने 11 साल इंतजार किया है। और आज जो जिंदगी, या आज जहां पर जिस दिन के लिए मैं 11 सालों से इंतजार कर रही हूं, मैं किसी मुट्ठी भर लोगों के कुछ ही सोच पर, किसी तरीके के भद्दे कमेंट पर अपने इस दिन को बर्बाद नहीं करना चाहती। सोनाली का ये जो दृढ़ निश्चय है, या सोनाली ने जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कही, मुझे लगता है कि जो लोग सच्चे प्यार में आज भी यकीन करते हैं, जो दिखावे में यकीन नहीं करते, या जो किसी ट्रेंड के पीछे पागल नहीं है, जो अपनी दुनिया में मस्त है, अपनी सोच, अपने आइडियोलॉजी, अपने तरीके से जिंदगी जीना जानते हैं, वो सोनाली और ऋषभ जैसे लोग हैं, जिनकी शादी का मजाक सोशल मीडिया पर लोगों ने उड़ाया। ऋषभ ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उनके लाइन को कोट कर रही हूँ। वो कहते हैं कि मैं इस बात से कभी नकार नहीं सकता कि मैं काला हूँ, लेकिन आप सभी से निवेदन करता हूँ कि प्लीज मेरी फैमिली के बारे में कुछ बकवास मत करिए, मेरे माँ बाप को कुछ गलत मत बोलिए। और हाँ, एक बात साफ कि मैं किसी सरकारी नौकरी में नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरकारी नौकरी की वजह से कलुआ को जो है वो ये मिल गई। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बात साफ कर देता हूं कि मैं किसी सरकारी नौकरी में नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कुछ काम तो करता हूं ताकि मेरे परिवार का गुजारा चल सके, रोजी रोटी चल सके। और इस तरीके की बात ऋषभ ने कही। मुझे सच में ये बात दिल पर चोट पहुंचाने जैसी थी कि कुछ लोगों ने ऋषभ को कितना गलत कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऋषभ सांवले रंग के थे। 28 नवंबर को मध्य प्रदेश में इन दोनों ने शादी की, और इनकी शादी सिर्फ उस रिजॉर्ट या उस हॉल तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया पर जितने लोग भी एक्टिव हैं उन सभी के फोन तक भी पहुंच गई। बहुत सारे लोगों ने तारीफ भी की। 11 साल तक जिंदा रहने वाला ये जो बेमिसाल प्यार है, जिसने ना प्रॉपर्टी देखी, ना संपत्ति देखी, ना लुक देखा, ना कुछ देखा, बस देखा अगर कुछ तो वो प्रेम था। सोनाली चौकसी ये कहती है कि उन्होंने ऋषभ को उस समय से देखा है, या उस समय से जानती है, जब वो कॉलेज के दिनों में एक साथ हुआ करते थे। तभी से दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय लिया, और ये निर्णय पूरा करने में उन्हें 11 साल लग गए। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये खूबसूरत दिन जब दो लोगों के लिए बेहद खास होगा, तो कुछ लोगों को उस चीज से आपत्ति होगी। ये जो लोग सोशल मीडिया पर आकर उसे कलुआ भद्दा कमेंट कर रहे हैं, न जाने किस किस तरीके से वाहियात कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि उनका ये भद्दा कमेंट, जब वो जानते भी नहीं ऋषभ के बारे में कुछ, तब भी ये सारी बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब बहुत खलियर है, सबको ताक झाक करने की आदत है। दूसरे के घर में ये ताक झाक करके उल जलूल बकवास किए बिना कुछ लोगों को नींद नहीं आती। लेकिन उनसे मेरे को यही कहना है कि जब आप दूसरे के घर में खिड़कियों से झांकने लगते हैं ना, तब एक बात यकीन मानिए कि जब आपके घर में कोई इसी तरीके से खिड़की में झांकेगा, तब आपको नींद नहीं आएगी। भारत एक नई सोच ऋषभ और सोनाली की इस नई शुरुआत की बहुत सारी उनको बधाइयाँ देता है। उनके जीवन खुशहाल हो, उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारी परेशानियाँ आए जिसको वो बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए, जैसे वो उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया है। परेशानियाँ हमें बहुत मजबूत बनाती हैं, हमें अंदर से इतना मजबूत बना लेती हैं कि हम उस चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं कि सामने से कितनी भी बड़ी आंधी क्यों नहीं आएगी, लेकिन हम उससे लड़ लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को शेयर भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।